नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे तनाव के विषय पर कि इन दिनों तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। कहीं पर पैसों की परेशानी, कहीं पर नौकरी की समस्या, तो कहीं पर पति पत्नी का झगड़ा, क्योंकि सभी को साथ में रहना पड़ रहा है। और पहले तो ये होता था कि हस्बैंड या वाइफ वर्किंग थे तो फिर घर से बाहर चले जाते थे तो रात को ही मिलते थे, या कहिए कि बहुत सारी परेशानियां होती हैं तो जिनका सलूशन हम नहीं निकाल पाते। सबसे पहले हम ये समझें कि हमें तनाव आता क्यों है। तनाव के वैसे तो कई कारण हैं, जैसे मैंने अभी पहले आपको बताया, लेकिन मेन कारण उनमें से यह भी है कि हमारी जो उम्मीदें हैं, जब वो उम्मीदें पूरी ना हो पाए तब हमें तनाव उत्पन्न होता है। अब वो उन उम्मीदों में चाहे वो जलन हो, किसी को देख के ईर्ष्या करना कि उसके पास इतना सब कुछ है, हमारे पास क्यों नहीं, ये भी इच्छाएं हैं, उम्मीदें ही हैं एक तरह की कि उसके पास बहुत कुछ है और हमारे पास नहीं है। या उसने ये कपड़ा पहना हुआ है, हमने क्यों नहीं पहना हुआ। और या उसके पास 2 मकान है, हमारे पास क्यों नहीं है। उसके पास ये है, हमारे पास क्यों नहीं है। उसके पास वो है, हमारे पास क्यों नहीं है, और हमने क्यों नहीं लिया। और हम उन सब चीज़ों में घिर जाते हैं और हमें तनाव घेर लेता है। या हमें ये भी एक तनाव है कि हम दूसरों के बारे में सोचने लग जाते हैं। हम क्यों सोचे दूसरों के बारे में। हमें अपनी ज़िंदगी को बेटर करना है, अच्छा बनाना है, हमें अपने बारे में सोचना चाहिए। हमें दूसरों के बारे में नहीं सोचना चाहिए कि किसी की ज़िंदगी में क्या चल रहा है। आजकल तो परेशानी यह भी है कि वो सामने वाला इंसान इतना खुश क्यों है, ऐसा क्या चल रहा है उसके जीवन में कि वो बहुत खुश है। अरे हमें किसी की ज़िंदगी में नहीं झांकना चाहिए। पहले तो ये बात गांठ मार लीजिए कि हमें किसी की ज़िंदगी में झांकना नहीं है। या उसके साथ अच्छा हुआ तो क्यों हुआ और बुरा हुआ तो क्यों हुआ, ये भी हमें जानना है। अरे अपनी ज़िंदगी पे ध्यान दीजिए, अपने लाइफस्टाइल पे ध्यान दीजिए, अपने आप को अच्छा बनाइए, सब कुछ पॉजिटिव नज़रों से देखिए। हर बात को नेगेटिव तरीके से मत देखिए। क्योंकि जब हम पॉजिटिव होंगे तो हमें पूरी दुनिया पॉजिटिव नज़र आएगी, और जब हम नेगेटिव होंगे तो हमें पूरी दुनिया नेगेटिव ही नज़र आएगी। हमें सिर्फ अपने ऊपर ध्यान देना है, खुश रहना है और दूसरों को खुश रखना है। देखिए, तनाव करेंगे रात को नींद नहीं आएगी, खाना ढंग से डाइजेस्ट नहीं होगा, सभी तरह की बीमारियां घेर लेंगी, मोटापा आ जाएगा, बीपी की समस्या आ जाएगी। क्यों इन सब बीमारियों में घिरना चाहते हैं आप। समझिए बात को, अपने जीवन को सुधारिए, कभी किसी से ईर्ष्या मत कीजिए, सदैव खुश रहिए, दूसरों को देख के खुश होइए। जब आप खुश रहेंगे तभी दूसरा भी आपको देख के खुश रहेगा। समझिए इस बात को। और आपको अगर तनाव घेर भी लेता है, सब कुछ हो भी जाता है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कुछ इस तरह की परेशानियां ज़िंदगी में आ जाती हैं कि हम किसी से ईर्ष्या भी नहीं करते, कुछ भी नहीं करते, लेकिन फिर भी हमारे जीवन में एक तनाव आ जाता है। वो काम को लेकर हो, चाहे किसी भी बात को लेकर हो, हमारे दिमाग में तनाव आ भी जाता है। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, आप जिस भी देवी देवता, जिस भी इष्ट देव को आप मानते हैं, आपके जो भी इष्ट देव हैं,
आप उनके सामने बैठिए, आंखें बंद कीजिए, उनका नाम स्मरण कीजिए और उनका ध्यान लगाइए। और जो भी आपके मन में है, जो भी आपकी समस्या है, अपने इष्ट देव के आगे कह दीजिए। आप ये समझिए कि दुख बांटने से बढ़ेगा, घटेगा नहीं। अब आप ये भी इस बात को इस तरह से भी तो समझिए, जैसे खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं, वैसे दुख भी तो बांटने से बढ़ेगा। ठीक बात है ना? जैसे खुशियाँ बांटने से बढ़ जाती हैं, तो दुख भी तो बांटने से बढ़ेगा। क्योंकि आप ऐसे समझिए कि जरूरी तो नहीं है आपकी समस्या का समाधान सभी के पास हो। ठीक बात है ना? क्योंकि उसकी जहाँ तक सोच है वो आपको वहाँ तक बता देगा। अब ये ज़रूरी भी नहीं है कि वो आपको सही राय दे, सही सलाह दे। तो इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए या 5 मिनट के लिए अपने इष्ट देव के आगे बैठें, सामने बैठें और आंखें बंद करके जो भी आपके मन में है आप उनके आगे बोलिए और भगवान से ही, अपने अंतर मन से ही आप अपना जो जवाब है, अपने आपकी जो परेशानियां हैं उनका आंसर ढूंढने का प्रयास करें। कहते हैं ना, भगवान हमारे मन में है, तो उसी प्रकार आपको वो जो आंसर है, आपकी जो समस्याओं का जो हल है, वो अपने आप बाहर आएगा और आपको वो समझ में आएगा। हम मंदिर क्यों जाते हैं? हम पॉजिटिविटी लेने के लिए मंदिर जाते हैं। हम मानते हैं ना कि भगवान है। वही बात कि बुराई है तो अच्छाई भी है, तनाव है तो उसका सलूशन तो ज़रूर होगा ना। तो सलूशन भी तो हमें ही निकालना है। जब हम तनाव भी हमारी वजह से आया है तो उसका हल भी हमारे से ही निकलेगा, आप ये समझिए। तो इसलिए देखिए, आजकल योग की बहुत चर्चा हो रही है। 21 जून को योग दिवस मनाया जाएगा। तो मैं ये कहती हूँ, योग क्यों किया जाता है? क्योंकि उससे क्या होता है, हम अपने ऊपर, अपनी इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल कर पाते हैं, अपनी सोच के ऊपर कंट्रोल कर पाते हैं, मेडिटेशन करते हैं, जिससे कि हम भगवान से, हमारी आत्मा का भगवान से मिलन हो जाए और हमें एक पॉजिटिविटी मिले। तो अगर आप ध्यान भी नहीं लगा सकते और अगर योग अभ्यास भी नहीं कर सकते तो एटलीस्ट आप मंदिर जाइए। अब इन दिनों में हम मंदिर नहीं जा सकते तो अपने घर में ही बैठ के आप आंखें बंद करके भगवान का ध्यान लगाइए और खुद ही आप देखेंगे कि आपको अपनी समस्या का हल ज़रूर मिलेगा। क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी समस्याओं का हल खुद निकालें। जब हमने मान लिया कि भगवान हमारे मन में ही है तो हम उसका हल भी अपने आप ही निकाल लेंगे। जब भी ध्यान लगा के बैठेंगे तो आपको ज़रूर उस समस्या का हल ज़रूर मिलेगा। तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, जब भी तनाव हो, जब भी कोई परेशानी आए, अपने इष्ट देव का ध्यान लगाएं और उनका नाम स्मरण करें। अब नाम स्मरण करने के लिए आप मन ही मन उनका नाम ले सकते हैं या माला ले आइए बाजार से, और अगर माला घर में ही है तो एटलीस्ट आप बैठ करके 108 मोतियों की माला एटलीस्ट करिए। चाहे ओम नाम का ही जाप करिए, चाहे ओम नमः शिवाय नाम का जाप करिए, या आपके कोई गुरु हैं तो उनके नाम का जाप करिए, लेकिन करिए राम नाम का ही जाप करिए। राम नाम में हर दुख समाया, हर दुख मिट जाता है। तो आप एटलीस्ट भगवान का नाम लीजिए, अपने इष्ट देव का नाम लीजिए, 108 बार उनका नाम लीजिए, तो देखिए आपके दुख अपने आप मिट जाएंगे। भगवान को जब हम मानते हैं तो आप ये समझिए कि वो आपके दुख स्वतः ही दूर कर देंगे। आप ताकत आएगी आपके अंदर अपने दुखों से लड़ने की, एक पॉजिटिविटी आएगी, ये समझिए। तो ईश्वर का नाम लीजिए, ईश्वर के आगे वैसे तो डेली ही आप पूजा करिए अपने घर में। पूजा पाठ करेंगे तो कहीं ना कहीं मन में शांति रहेगी और आपको बहुत ही अच्छा रहेगा, सुखद लगेगा और
जो भी समस्या है वह स्वतः ही दूर होती चली जाएगी। सबसे पहले तो दूसरों को देखकर ईर्ष्या करना बंद कर दीजिए और अपने आप में ध्यान लगाइए, अपने जीवन में सुधार लाइए, अपने अंदर सुधार लाइए, अपने विचारों में सुधार लाइए, तभी सब कुछ अच्छा हो पाएगा। तो तनाव बिल्कुल नहीं लेना है। और घर में अगर हैं तो अगर आप योगाभ्यास कर सकते हैं तो योगाभ्यास करिए, और मेडिटेशन कीजिए, प्राणायाम कीजिए। वह एक अच्छा उपाय है, सरल उपाय है तनाव से मुक्ति का। और अब ये सब भी नहीं कर सकते तो एटलीस्ट भगवान का नाम स्मरण कीजिए, माला कीजिए, 108 नाम की राम नाम का ही जाप कर लीजिए, ओम नमः शिवाय का ही जाप कर लीजिए, ओम का ही जाप करिए, जो आपको अच्छा लगे, जो आपके मन को शांति दे। आंखें बंद कीजिए और उनका नाम का स्मरण कीजिए। देखिए आपके दुख स्वतः ही दूर हो जाएंगे। तो मैं आपसे आशा करती हूँ इसके बाद आप इस वीडियो को देखने के बाद आप तनाव से मुक्त होने का प्रयास करेंगे और जितना हो सके खुश रहने का प्रयास करेंगे। और आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल मंजू योग क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।